नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं। बहुत सारे हमारे गौपालक मित्र गाय रखते हैं और गाय की कुछ परेशानियों को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। जैसे बहुत सारे गौपालक मित्र हैं जिनकी बछिया 2.5 साल की, 3 साल की, 3.5 साल की हो गई है, अभी तक हीट पे नहीं आई, अभी तक ग्यावन नहीं हुई, अभी तक उसने हीट के लक्षण ही नहीं दिखाए। तो वो इस चिंता में रहते हैं कि शायद वो अभी वयस्क नहीं हुई है, लेकिन यथार्थता उनका वो अज्ञान है। गाय की बछड़ी भी 18-19 महीने के आसपास हीट पे आ जानी चाहिए। ये 18-19 महीने 20 महीने तक होते होते उसका शारीरिक विकास पूर्णतः प्राप्त कर लेता है। उसका वजन भी उस समय तक 200-250 किलो के आसपास पहुंच जाना चाहिए। और जब गाय की बछड़ी का वजन 200 किलो के ऊपर पहुंच जाए तो वो हीट में आने में गर्भ धारण करने के लिए पूरी तरह उपयुक्त होती है। यदि वो नहीं आई तो निश्चित रूप से उसके साथ कुछ परेशानियां हो सकती हैं, जैसे कि उसके अंदर किन्हीं पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, वो नेगेटिव एनर्जी में हो सकती है। नेगेटिव एनर्जी होते हैं कि किसी विशेष पोषक तत्वों के शरीर में कमी रहना, अल्पता रहना। ये खून की कमी भी हो सकती है, कुछ विशेष खनिज तत्वों की भी हो सकती है, विटामिन की भी हो सकती है, प्रोटीन की कमी भी हो सकती है। इसी तरह यदि बछिया के पेट में कीड़े हैं तो उनके कारण भी उसका हीट पे आने में विलंबित हो सकता है, हीट में आने में देरी हो सकती है। तीसरा है, यदि उसको पूरी तरह से खुराक नहीं मिल रही है, पूरी तरह से वो सुरक्षित माहौल में नहीं है, तो उसके कारण भी उसके शरीर में कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं और इन हार्मोनल डिसऑर्डर के कारण भी उस पे हीट पे आने का जो चक्र है वो गड़बड़ा जाता है। चौथा एक कारण और भी है, कुछ कुछ बछिया हैं, कुछ गाय ऐसी हैं जो हीट पे तो आती हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हम ज्यादातर गाय गाय आदि को एकांतिक रूप से पालते हैं। हम अपने घर में एक गाय रख लेते हैं, एक बछिया रख लेते हैं, एक दो गाय, और उनको बांध के रखते हैं। हम वो चरने में बाहर भेजते नहीं, इसलिए ना तो उनको वो माहौल मिल पाता है। कि पहले जमाने में तो हमारे पशु जो होते थे, गाय आदि थे, वो गोचा चरने के लिए दिन भर बाहर रहते थे, समूह में चाराओं गाँव में जाती थी। तो ऐसे में उनके लक्षणों से पता चल जाता था कि गाय गाय की बछिया अब हीट पर है। तो हमें तो इतनी जानकारी नहीं रहती, ना हम देखते हैं, तो इसके कारण भी हमें गाय के हीट पे आने का पता नहीं चलता। दूसरा एक कारण ये भी है, गाय के हीट पे जो अवधि है वो 12 से 18 घंटे के आसपास रहती है। यदि वो अभी सुबह हीट पे आना शुरू हुई तो कल शाम तक उसके हीट का पीरियड समाप्त हो जाएगा, हमें पता चले ना चले। तो ऐसे में हम उसको क्रॉस कराने से, उसको गर्भ ठहराने से वंचित हो जाते हैं। यदि वही गाय वही बछिया समूह में रहे, दूसरी गायों के साथ में रहे, या उसके साथ में कोई नंदी रहे, कोई बैल रहे, तो उससे उससे उसकी प्रतिक्रिया से पता चल जाता है कि अब उसमें हीट के लक्षण है, तो हम उसे करा के गर्भ धारण करा सकते हैं। लेकिन ऐसी ऐसी जो हमारे सामने परिस्थितियां बन जाती हैं कि हमें पता नहीं चलता, और ऐसी गायों को अक्सर साइलेंट हीट कहते हैं। तो ऐसे में यदि आपकी सामने ये समस्या है कि आपकी बछिया 2 साल से ऊपर की हो गई है और अभी तक हीट पे नहीं आई, तो आप थोड़ा सा प्रयास करके देख लीजिए। पहला प्रयास तो ये है, उनको डिबार्मिंग कराते हैं, पेट के कीड़ों से मुक्त कराने के लिए उसको दवा देते हैं। आप उसके लिए आधुनिक दवा भी प्रयोग कर सकती हैं, या फिर देसी जो नुस्खे हैं उनका प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके लिए आप काली जीरी का प्रयोग कर सकते हैं, बायोबिल्डिंग का प्रयोग कर सकते हैं। इनको गुड़ के साथ में मिश्रित करके आप गाय की बछिया को दे सकते हैं। आप अपनी बछिया को अजवाइन का 100 ग्राम की मात्रा में गुड़ का लड्डू बना के लगातार 3 से 5 दिन खिला सकते हैं। उससे भी उनकी जो जो हीट पे आने की दर बढ़ जाती है। तीसरा है कि आप, जब वो बछिया है, छोटी है, उसी समय से उसको विशेष खुराक देना शुरू करते हैं। आजकल तो गाय की बच्चियों को हम काप स्टार्टर पालते हैं। काप स्टार्टर में वो सब पोषक तत्व उनको सहजता से मिल जाते हैं जो शारीरिक विकास के लिए जरूरी है। और काप स्टार्टर की शुरुआत तो पहले 10-12 दिन के साथ ही कर सकते हैं। उसके बाद चाहो तो आप जो माँ का दूध है कम कर सकते हैं, क्योंकि माँ के दूध में उतने पोषक तत्व उसको उपलब्ध नहीं होते, क्योंकि गाय तो खुद ही कुपोषित है, उसके शरीर से उतना दूध उत्पन्न नहीं हो पा रहा है जो बच्चे की पूर्ति कर सके। तो ऐसे में चाहे तो गाय माँ के दूध के साथ में, या फिर
माँ के दूध को थोड़ा कम करके आप काप स्टार्टर दे सकते हैं, मिल्क रिप्लेसर दे सकते हैं। आजकल मिल्क मिल्क रिप्लेसर भी आना शुरू हो गया है, जिसमें सब पोषक तत्व रहते हैं जो गाय के शरीर शारीरिक विकास के लिए उसमें सहजता से उपलब्ध हो जाते हैं, तो उस पर रख सकते हैं। काप स्टार्टर की मात्रा शुरू में 10 से 15 ग्राम की रखी जाती है, धीरे धीरे 3-4 महीने के में उसे 1 किलो तक ले जाते हैं। इससे उनकी शारीरिक ग्रोथ भी सामान्य होती है, शारीरिक अंगों का विकास भी होता है, और सामान्यतः ऐसी बछिया 16-17 महीने तक होते होते हिट पे आने के लक्षण दिखाने लगती है। तो जैसे ही आप उसमें प्रतिक्रिया देखो, उसमें देखो कि उसकी जो उसके सिम्टम्स हैं, उसके व्यवहार बर्ताव में बदलाव है, तो आप उसको क्रॉस करा सकते हैं। आप उसको नंदी के साथ सामने दिखा के उसको हिट उसकी हिट की पहचान कर सकते हैं और गर्भवती करा सकते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं है। इतना ही नहीं, आप हर 3 महीने में बछिया को या गाय को डिवॉर्मिंग कराते रहें, ताकि उसके पेट के अंदर किसी तरह के जो कीड़े विकसित ना हो। चौथा है कि जब आप अपनी बछिया को काप स्टार्टर बंद कराएं या मिल्क प्रिपरेशन छुड़ाएं, तो उसको सामान्य आहार के साथ में जो आप घास घास है, फीडर है, खल, चूरी आदि जो देते हैं, उसके साथ में उसको एक तो मिनरल मिक्सचर अवश्य देते रहें। आप चाहो तो उसे गैलेक्स सूट आप दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा मिनरल मिक्सचर है, जो हर तरह की जो मिनरल की डिफिशियंसी को पूरे कर देता है, उसके शरीर को विकास को सामान्य बनाए रखता है। आप उसका भी 50-60 ग्राम की मात्रा में नियमित रूप से दे सकते हैं। टॉक्सिन बाइंडर दे सकते हैं। टॉक्सिन बाइंडर वो हैं, यदि आहार के रूप में कोई विषाक्त पदार्थ वो उसके शरीर में जा रहा है, तो फंगस इन्फेक्शन चारे के साथ में उसके शरीर में पहुंच रहा है, तो उससे भी उसको मुक्ति दिलाने में टॉक्सिन बाइंडर काफी मदद करता है। तो उसका प्रयोग भी आप चारे के साथ में या फीडर के साथ में कर सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि आपकी बछिया का सामान्य विकास होगा। और यदि ऐसे में भी वो हीट पे नहीं आती है, तो आप 24-25 महीने के बाद उसको रिसेप्टल या एक गाइनारिच का इंजेक्शन लगा सकते हैं। निश्चित रूप से उसका हार्मोन संतुलन हो जाएगा, वो हीट पे आने के लक्षण प्रदर्शित करेगी। और आप ऐसे में यदि उसको आप किसी नंदी के सामने लेके जाओगे या फिर उसका एआई कराओगे, तो निश्चित रूप से वो गर्भ धारण करेगी, आपकी समस्या का से समाधान हो जाएगा। धन्यवाद मित्रों।